Hello student, today we continue the chapter soil. Today we discuss on the soil profile. What is the meaning of the soil profiles? So first of all, when there is a simple experiment done in home, आप घर में भी एक simple experiment कर सकते हैं. आप कहीं की मिट्टी को जो जमीन से अगल बगल में कहीं से हो उस मिट्टी को लाएं और गिलास में क्या करें उसको घोल दें. तो आफ्टर सम टाइम अगर कुछ देर के लिए इसको छोड़ देंगे तो आप उस पर क्या देखेंगे. पहली बात जस्ट लाइक इस तरह का, जैसे ग्लास में ये देखिए, ग्लास में जैसे बना हुआ है, ऊपर में कुछ तैरता हुआ आपको दिखेगा. उसके बाद उसके नीचे मतलब छोड़ देने पर वाटर दिखेगा, फिर उस पर क्ले, उसके बाद सैंड और उसके बाद सबसे नीचे में ग्रेवल्स. यानी कहने का मतलब ये है कि तो सॉइल की हम लोग बात करें कि सॉइल को जो हम लोग सॉइल देखते हैं, तो सॉइल को जब उसको लाते हैं तो इसमें हम इतने कंपोनेंट को देखते हैं. यानी व्हेन द सॉइल कंटेन ह्यूमस, वाटर, क्ले, सैंड एंड ग्रेवल्स. यानी कि हमें सिंपल एक्सपेरिमेंट वी डन इन योर होम, वी टेकिंग द सम सॉइल neighborhood of your field and mix the water and after the sun then leave that water for the some time. So after you sometime you so that type of the figure with the swan in your home. यानी कि आप अपने घर में भी आराम से इसको देख सकते हैं. ये ऐसा सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. यानी कहने का मतलब होता है कि सॉइल जो होता है वो इतने चीजों से बना होता है. यानी कि सॉइल की हम लोग बात करें तो इसका मतलब उसमें ह्यूमस भी है, वाटर भी है, क्ले भी है, सैंड भी है और ग्रेवल भी है. तो ये से मतलब, और हम क्लास 5 में आप लोगों को बताए होंगे कि सॉइल रीजन ऑफ सॉइल ऑफ फॉर्मेशन. तो सॉइल इज द फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स. वेदरिंग का मतलब होता है कि वेदर के द्वारा बड़े बड़े चट्टान by the action of air, action of water, when the big rocks is broken into the small pieces and they form soil. यानी कि और उसमें फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल मिल जाते हैं तो वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मिलके सॉइल बन जाते हैं. यही होता है सॉइल, जो आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने बता चुका हूँ. ठीक है. यानी कहने का मतलब होता है कि the soil is made of the organic inorganic substance से बने होते हैं. तो आपका जो ये जो ह्यूमस जो है ऑर्गेनिक है और ये क्ले, सैंड और ग्रेवल्स की हम बात करें ये आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है. और ये जो बनता है वेदरिंग ऑफ द रॉक्स. मतलब वेदरिंग मतलब क्या हुआ, द एक्शंस ऑफ, देखिए इसमें बहुत अच्छा से लिखा है कि द रॉक्स विल फाइंड द एक्शन ऑफ विंड, एयर और इन द क्लाइमेट. वो सारे चीजों का एक्शन से बड़े बड़े चट्टान के टूट के छोटे छोटे टुकड़े में हो जाते हैं और वही बनते हैं क्या, सॉइल. तो हम लोग बात करेंगे तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग कहीं भी कई जगह में जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो दैट मीन्स कि जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे कि ये तो आपको मिट्टी भी बताया, तो जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको अगर गड्ढे को अगर चाहे घर में कभी आपका डीप बोरिंग हो रहा हो तो आप गौर कीजिएगा कि उसके जो मिट्टी जो आएंगे है ना, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ऊपर में आराम से ऊपर में जिस तरह का मिट्टी होता है नीचे को ऐसा मिट्टी नहीं, ऐसा नहीं होता है. आपका इस तरह से दिखेगा. ये दैट मींस ये है, दैट इज सोइल प्रोफाइल. यानी कि इसमें 4 जोन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और बेड हॉरिजन. मतलब होता है सीधा क्षितिज, समझे ना. तो ये जो होता है ऊपर का जो लेयर होता है, ये जिसको हम लोग कहते हैं ए हॉरिजन, दे कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड. दैट मीन कि ह्यूमस की हम लोग जो बात करें जो शुरू में ऊपर पे रहता है जो है, ठीक है. और उसके बाद जो ये जो बी हॉरिजन है उसमें क्या है कि आपके जो रहेंगे टॉप मोस्ट को हम लोग ए हॉरिजन कहते हैं, और बी हॉरिजन में उससे भी जरा बड़े होते हैं और के कुछ टुकड़े होते हैं, उसको बी हॉरिजन कहते हैं. सी हॉरिजन में हम लोग बात करें तो इसमें जो ग्रेवल्स की संख्या होती है वो ज्यादा हो जाती है और छोटे छोटे टुकड़े की संख्या कम हो जाती है. ठीक है. और सबसे लास्ट में आता है बेडरॉक. यानी बेडरॉक के बाद यानी कि इसकी ये जो बड़े बड़े चट्टाने जो है ये आपको नीचे की ओर दिखेगा. इसको हम लोग कहते हैं बेडरॉक. यानी दैट मींस दैट द प्रोफाइल्स ऑफ द सॉइल दे आर द मेड ऑफ द 4 थिंग्स, दैट इज द ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड बेडरॉक्स. ये चारों चीजों से क्या होता है कि ये हमारा सॉइल
बना होता है। तो इससे क्योंकि हमने बता दिया कि ये जितने भी जो हैं, यानी कहने का मतलब सॉइल जो बनता है तो ये जो होता है वेदरिंग ऑफ रॉक से होता है। तो जाहिर सी बात है बड़े चट्टान जो नीचे बैठ जाएंगे, छोटे उसके ऊपर और उससे छोटे ऊपर और सबसे छोटे ऊपर में रह जाते हैं, ये सिस्टम होता है। और जो डेड प्लांट्स या जो होते हैं उसके जो डेड बॉडी जो होते हैं वो ऊपर लेयर मिल जाते हैं उस चीज में, और जो फिर क्या करते हैं सॉइल का फॉर्मेशंस होते हैं। यानी कहने का मतलब है दे आर द 4 थिंग्स फॉर द सॉइल प्रोफाइल, ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन एंड बेड रॉक्स। ठीक है, तो बच्चों ये हमने बात किया आज सॉइल प्रोफाइल पर। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सॉइल टाइप पर। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।